हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ की एक छोटी सी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये पोएम एक सोनेट है, 14 लाइंस की एक पोएम है। बट छोटी पोएम होने के साथ साथ इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, पोएम समझने से पहले हम पोएम का एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी होगी तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा, क्या महसूस करके उन्होंने ये पोएम लिखी होगी, उस समय का माहौल क्या रहा होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस टाइप की पोएम लिखी तो क्या सोच कर लिखी होगी। अच्छा, इस पोएम में बताया गया है कि जिस वक्त मनुष्य के माइंड में भौतिकवाद यानी मैटेरियलिस्टिक भावनाएं आ रही थी, यानी मनुष्य सिर्फ खाने कमाने में ही लगा हुआ था, सिर्फ यही सोचता था कि बस किस प्रकार से कमा लें, सेव कर लें और बस जो है उसको अर्जित कर लें, यानी खा लें कमा लें, बस यही सब चीज़ें। नेचर के प्रति उसका कोई भी ध्यान नहीं था, नेचर के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं था। ये पोएम उन्हीं लोगों के लिए व्यंग है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम उन्हीं लोगों के लिए लिखा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के बहुत बड़े पुजारी थे। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर लवर हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस पोएम का जो मेन मोटिव था विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखने का, वो ये था कि लोग नेचर को भूलते जा रहे हैं और सिर्फ अपने लिए ही नेचर को ख़त्म करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं और सिर्फ खाने कमाने में जुटे हुए हैं। ये पोएम कंपोज़ की गई थी 1802 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। लिखी गई थी ये पोएम 1802 में और 1807 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। इस पोएम के टाइटल के भी 2-3 मीनिंग्स निकलते हैं। The title could mean something like human beings are like burden on this earth, यानी मनुष्य जाति इस दुनिया पर एक बोझ है, या फिर ये दुनिया हमसे परेशान हो गई है। मतलब इस पोएम में एक कंप्लेन की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा कि किस प्रकार हम लोग सिर्फ बस कमाने में लगे हुए हैं, नेचर के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, ये एक पिक्चर है, ये यही दिखाती है कि हम किस प्रकार अपने ही लाइफ में बिज़ी रहते हैं, सिर्फ नेचर के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून। या तो ये दुनिया हमसे परेशान हो गई है, या फिर मनुष्य इस धरती पर बोझ बन गए हैं। लेट एंड सून, पहले भी और आने वाले टाइम में भी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाना और उड़ाना, इसी में ही हम लोग अपनी पावर वेस्ट कर देंगे, पहले भी और आज भी। लेट एंड सून, यानी दोनों लाइन का मैं मतलब आपको बता दूं। या तो दुनिया हमसे परेशान हो गई है, या फिर मनुष्य जाति इस धरती पर बोझ की तरह है, पहले भी और आगे भी, आने वाले समय में भी। और हम ये काम करेंगे कमाना और उड़ाना, इसी में हम लोग अपनी पावर वेस्ट करते हैं, कर देंगे। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड बॉर्न। कि हम लोग अपनी प्रकृति को कम आंकते हैं, जो कि हमारी है, दैट इज़ आवर्स,
कि हम अपनी प्रकृति को कम आंकते हैं, और हम लोगों ने अपने हार्ट्स को या अपनी सोल को बेच दिया है किसे, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी भौतिकवाद में बेच दिया है। मतलब हम लोग द वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, सॉर्डिड का मतलब होता है द वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो गलत काम ह्यूमंस करते हैं, जैसे ग्रीड, इमोरलिटी, सेल्फिशनेस, ये सब भी लोग जो ऐसे काम करते हैं, हमने अपने सोल को, अपने हार्ट को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बेच दिया है। इन लाइनों का ये मतलब है। दिस सी दैट bears her bosoms to the moon, the winds that will be howling at all hours, कि ये समुद्र जो अपना सीना ताने चंद्रमा के सामने खड़ा है, और ये हवाएं जो हर वक्त गरजती रहती हैं, हॉलोइंग मतलब गरजना, ये जो हवाएं हर वक्त जो गरजती रहती हैं, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. और ये हवाएं अभी शांत हैं, सोते हुए फूलों की तरह, स्लीपिंग फ्लावर्स, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। इसके लिए, सभी के लिए, फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, हमारे मुंह से कभी तारीफ नहीं निकलती, क्योंकि हम कमाने खाने में व्यस्त हैं, इसलिए नेचर को भूलते जा रहे हैं, नेचर पे कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी ए पैगन स्कर्ड इन ए क्रीड आउटवॉर्न। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती, कि ग्रेट गॉड, मैं इसकी बजाय एक पैगन बनना पसंद करूँगा। पैगन क्या है? पैगन दैट डू नॉट बिलोंग टू ऑन एनी ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजियस, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि नास्तिक जो होते हैं वो पैगन, उन्हें कहा जाता है, नास्तिक लोगों को। So might I, standing on this pleasantly बोलते हैं मनोहर घास से भरे मैदान को, pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn। यहाँ पर बोल रहे हैं पोइट कि कामना कर रहे हैं कि वो किसी मनोहर से घास के मैदान में खड़े होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे। ग्लिम्पसेस मतलब देखना, कि कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जहाँ पर वो खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। अकेला, फॉरलॉन मतलब अकेला, अकेलापन, कि कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे वहाँ पर अकेले खड़े होकर जो वो खुद को वहाँ पर अकेला महसूस नहीं होंगे। सोनेट की लास्ट 2 लाइन्स देखिए, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने 2 ग्रीक गॉड्स के बारे में बताया है। देखिएगा दोनों लाइन्स। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हेयर ओल्ड ट्रीटन बिलो हिज व्रिटेड हॉर्न। व्रिटेड हॉर्न बोलते हैं शंख को। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, प्रोटियस कौन है? प्रोटियस एक समुद्र का देवता, ग्रीक मैथोलॉजी में ये बताया गया है, समुद्र के देवता को प्रोटियस बताया गया है। तो यहाँ बोल रहे हैं वो प्रोटियस को समुद्र से उगता हुआ देखेगा, समुद्र से निकलता हुआ देखेगा, ठीक है, या फिर ट्रीटॉन को शंख बजाता हुआ सुनेगा, है ना। ट्रीटॉन कौन है? ट्रीटॉन भी एक मैथोलॉजिकल एक ग्रीक मैसेंजर है, ठीक है। ये मैसेंजर ऑफ सी, ट्रीटॉन, और प्रोटियस गॉड ऑफ सी, ठीक है।
ये आप पिक्चर देख सकते हैं। प्रोटियस तो ये है समुद्र का देवता, गॉड ऑफ सी, और जो इसके हाथ में ये फिश जैसी है, यह है ट्रीटॉन, यानी मैसेंजर ऑफ सी, मैसेंजर ऑफ सी, समुद्र का जो संदेश वाहक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।